बात करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की। देखिए क्या होता है, जैसे मान लो कोई फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन क्या है, एफ एक्स है, तो अपन क्या बोलेंगे, एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये फंक्शन होगा प्लस सी। मतलब इंटीग्रेशन एक तरह से रिवर्स प्रोसेस भी है। कैसा प्रोसेस है, नोट्स नहीं लिखना है बेटा, क्लियर है बात ये। अब इधर आ जाओ। तो अब देखो सुनो, जैसे मान लो कभी आपको इंटीग्रेशन करना हो, आंसर नहीं आ पा रहा है, तो ऑप्शंस में क्या करो, देखो अपन उल्टा ट्रिक लगा रहे हैं क्या। मान लो आपको किसी का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन आपको नहीं आ रहा है, तो आप ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन का डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन करने पर अगर आपको ये फंक्शन मिल गया, इसका मतलब वो उसका इंटीग्रेशन होगा। आगे बात समझ में, ठीक है ना। नोट्स क्यों नहीं लिखना, पीडीएफ मिलेगी ना बेटा आपको, पीडीएफ मिलेगी ना, और तुम्हारी इच्छा हो साथ साथ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स प्लस सी, तो अगर एफ ऑफ एक्स प्लस बी होगा तो जी ऑफ एक्स प्लस बी, और एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आ जाता है। जैसे देखो एक कुछ बेसिक इंटीग्रेशन है, बिल्कुल याद होनी चाहिए, मेरे साथ साथ बोलते जाओ फटाफट से। क्या, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। मेरे साथ साथ मन में बोलते जाओ, लिखते जाओ, जिसको जो लिखना है बस लिख दो चैट में, हाँ भाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, साथ साथ बोल रहे हो ना, यस और नो। बस एन यहां माइनस वन नहीं होगा, एन माइनस वन होगा तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा, और वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन एल एन मोड एक्स। क्लियर है बात। ए एक्स प्लस बी, बी की पावर एन, देखो कोई भी लीनियर हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक्स प्लस वन की पावर 5 भी लिखा हुआ है, तो भी आप इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वन की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। आगे बात समझ में, अगर लीनियर है तो क्लियर है, वन अपॉन एक्स का एल एन मोड एक्स, अगर ए एक्स प्लस बी होगा तो एल एन एक्स प्लस बी, और अपॉन में ये आ जाएगा। ये चारों फॉर्मूले क्लियर है क्या सबको, आगे बढ़े, याद हो गए, यस और नो, चारों याद हो गए, याद करने इनको, एकदम नहीं हो रहे याद तो पैरों को पलंग पे रख लो, नीचे लटक जाओ, ऐसे लटक के याद कर लो उल्टा, समझ गए ना बात ये टांगे ऐसे और ये ऐसे लटक के, समझ गए बात ये। अब ये किसका फोटो है तुम में से जल्दी बता दो, किसका फोटो है, ये कौन लटका हुआ है, हाँ भाई चलिए आगे बात करते हैं। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, समझ गए। a की पावर x का a की पावर x अपॉन एल एन है, क्या हो जाएगा, a की पावर x का a की पावर x अपॉन एल एन है। साइन x का इंटीग्रेशन, हाँ भाई साइन x का इंटीग्रेशन, ध्यान रखना साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, बट इंटीग्रेशन में साइन का माइनस कोस, कोस का साइन, याद हो गया, साइन का माइनस कोस, कोस का साइन, क्लियर है। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, कोसेक एक्स कोट एक्स का माइनस कोसेक एक्स। सारे याद हो गए क्या, स्क्रीन पे मत देखो, मन में बोल के बताओ फटाफट से। चलो मैं पूछ रहा हूं आपसे, ऐसा समझ लो मैं क्लास, तुम मेरे सामने बैठे हुए हो, सपोज दैट अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं e की पावर x का, यस लिखते जाओ, अगर e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का a की पावर x अपॉन एल एन है, अगर e की पावर 5x होगा तो e की पावर 5x अपॉन 5, साइन का, अरे साइन का माइनस कोस, कोस का साइन, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, कोसेक एक्स कोट एक्स का माइनस कोस एक्स। समझ गए बात ये, सारे याद हो गए, मान लें जब भी आगे बढ़ूंगा, सारे याद हो गए, यस 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 यस, सब लोग लिख के बता दो एक बार, सारे याद हो गए, जितने बोर्ड पे लिखे हुए हैं सारे याद हो गए, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए फिर बात करते हैं, dx अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए, dx अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स, माइनस लगा देंगे तो कोस इनवर्स एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स, अगर माइनस लगा देंगे तो कोट इनवर्स एक्स।
डी एक्स अपॉन मोड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो सेक इनवर्स एक्स, और माइनस लगा देंगे तो कोसेक इनवर्स एक्स। देखो क्या, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो साइन इनवर्स एक्स, माइनस लगा देंगे तो कोस इनवर्स एक्स, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, माइनस लगा देंगे तो कोट इनवर्स एक्स, डी एक्स अपॉन मोड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स एक्स, और माइनस लगा देंगे तो कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखो सुनो, एक चीज और सुन बताता हूं यहां पर ही आपको। अगर मान लो कभी ऐसा लिखा हो डी एक्स अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बताओ क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, 1 अपॉन ए नहीं आएगा। और अगर लिखा हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बताओ इसका क्या आएगा, बोलो जल्दी से, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, बोलो जल्दी से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। और अगर यहां लिखा हो डी एक्स अपॉन मोड एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ध्यान रखना साइन वाले में 1 अपॉन ए नहीं आता है, बाकी में 1 अपॉन ए आता है। समझ में आ गई ये बात, 1 अपॉन ए किस किस में आता है, टेन में, कोट में, सेक में, कोसेक में। समझ में आ गया फंडा, चलो ठीक है। अब देखो आ गया कोटेक्स का इंटीग्रेशन, गड़बड़ मत करना, कोटेक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन मोड साइन एक्स, टेन एक्स का एल एन सेक एक्स बोलो या माइनस एल एन कोसेक्स बोलो, कई बार ये भी लिखा मिलेगा। क्लियर है बात, ये टेन एक्स का एल एन सेक एक्स भी लिखा मिल सकता है। क्लियर है बात, ये टेन एक्स का एल एन सेक एक्स या माइनस का एल एन कोसेक्स, कोटेक्स का एल एन साइन एक्स। अब सुनो मेन चीज, सेक एक्स और कोसेक एक्स का ध्यान रखना, कई बार आंसर ये नहीं मिलता है, ये वाला मिलता है। देखो याद कैसे करेंगे, सुन लो। सेक का होता है एल एन सेक प्लस टेन, ठीक है, और कोसेक का होता है एल एन कोसेक माइनस कोट। सेक का क्या होता है एल एन सेक प्लस टेन, और कोसेक का क्या होता है एल एन में कोसेक माइनस कोट, या फिर एल एन टेन एक्स बाई टू बोलते हैं कोसेक वाले का, और इसका बोलते हैं एल एन टेन पाई 4 प्लस एक्स बाई टू। दोनों याद कराता हूं देखो अच्छे से। कोट एक्स का इंटीग्रेशन एल एन साइन एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन एल एन सेक एक्स या माइनस एल एन कोस एक्स। दोनों याद हो गए, श्योर, पक्का, लॉक कर दें, दोनों याद हो गए। कोट और टेन, भाई एग्जाम मुझे नहीं देना है, मुझे तो पता है, पक्का याद हो गए, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब सुनो, सेक एक्स का एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स या फिर एल एन टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू प्लस सी, ठीक है। कोसेक एक्स का एल एन कोसेक माइनस कोट या फिर एल एन टेन एक्स बाई टू प्लस सी। हाँ भाई डन कर दें, हो गया सभी का डन। हाँ भाई क्लियर है क्या, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो फिर अपन क्वेश्चन लेंगे, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में क्या है। देखो सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए सब्स्टिट्यूशन कब लगाना है वो सुनिए। अगर आपको लगता है यार किसी फंक्शन को कुछ अज्यूम करने पर फंक्शन सोल्वेबल हो जाएगा, देखो डिफरेंशियल किसी का भी हो जाता है, बट इंटीग्रेशन जब तक अपन ने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उनमें कन्वर्ट नहीं होगा तब तक आप आंसर नहीं लिख सकते। मतलब इंटीग्रेशन कब होता है, जब फॉर्मूलों में कन्वर्ट हो जाता है। डिफरेंशियल किसी का भी हो जाता है, ठीक है। अब सुनो, जैसे मान लो यहां लिखा हुआ है एफ ऑफ जी एक्स जी डैश एक्स, तो हम किसको टी मानेंगे, टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है ना। किसको मानेंगे, जिसका कि डिफरेंशियल अपन को दिख रहा है। जैसे जी एक्स है तो जी डैश एक्स, जी एक्स को टी माना तो जी डैश एक्स डी एक्स डी टी हो गया। जैसे मान लो कभी लिखा हो ई की पावर में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, तो बताओ किसको टी मानोगे, एक्स स्क्वायर को टी मानोगे ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x dx क्या हो जाएगा dt, तो क्या बन गया e की पावर t dt, तो क्या आ जाएगा e की पावर t प्लस सी, तो e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। आई बात समझ में, वैसे समझने के लिए लिखा है, आई बात समझ में। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, सोल्व करके बताओ फटाफट से। सर आपकी वॉच कौन सी है, 50 रुपए की 3 लेके आया था बेटा मैं, 50 रुपए की 3, कोई कंपनी लिखी हुई है TIMEX। जा रहा था एक रास्ते में ठेले वाला, मैंने कहा अरे भैया कितने की दी, उसने की 50 की 2 लगाई, मैंने कहा 3 दे दे यार।
देखो घड़ी, देखो क्या है, घड़ी है टाइम, टाइम बताती है इसलिए इसमें टाइम लिखा हुआ है, और इसकी एक्स भी थी इसलिए इसका हो गया टाइम एक्स। ठीक है ना। घड़ी भी, अब सोचोगे यार सर कहाँ दुखती रख पे हाथ रख दिया, इसकी भी एक्स है, हमारी तो है ही नहीं। चलो इधर आ जाओ वापस। हाँ भाई क्या करेंगे इसमें, देखिए सुनिए, जब भी ऊपर साइन 5x/2 है, नीचे साइन x/2 है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, देखो मैं तो वैसे मजाक करता रहता हूँ, देखो यहाँ साइन 5x/2 है, अब ये साइन x/2 कोस x कब बनेगा, तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और कोस x/2 से कर दिया, तो ऊपर भी 2 से और कोस x/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ क्या बन गया ये, और भी किसी को लेनी क्या घड़ी, जब तुम्हें बात करूं ठेले वाले से, 50 रुपए की 3 बता देना मेरे को, है ना। चलो इधर आ जाओ, 2 साइन ए कोस बी अपॉन 2 साइन ए कोस बी, क्या आ जाएगा, 2 साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी करेंगे तो 3x प्लस साइन ए माइनस बी करेंगे तो, हाँ भाई 2 साइन ए कोस एक्स, 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला याद है नहीं है, जल्दी बोलो तुम तो, घड़ी वड़ी बाद में लेंगे। 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला याद है, 2 साइन ए कोस बी का क्या होता है, 2 साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, गड़बड़ मत करना, श्योर है, बहुत बढ़िया, अपॉन 2 साइन x/2 कोस x/2, ये होता है साइन x। अब क्या करेंगे, लगाओ फॉर्मूला, साइन 3x क्या होता है, 3 साइन x, ये ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार मिलेंगे, एडवांस में मिल सकते हैं। क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में, नीचे अगर साइन x/2 है तो 2 cos x/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्लियर है बात। तो साइन 3x होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, और साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x कोस x, अपॉन हो गया साइन x। ठीक है, अब बताओ क्या बचा, देखो ये बच गया हमारे पास 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर x, ठीक है, और बचेगा प्लस का 2 कोस x। अब क्या लिखा देखो, इसके बाद अपन ने इसको लिख दिया 2 साइन स्क्वायर x को लिख दिया 1 माइनस कोस 2x और प्लस का 2 कोस x। अब देखो फाइनल क्या आया, 3 माइनस 2 तो हो गया 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, प्लस का 2 कोस 2x का हो गया साइन 2x/2, और कोस x का क्या हो गया, साइन x हो गया। समझ गए बात ये, तो बताओ क्या आंसर आ गया, x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन x। बताओ कौन सा आंसर मिला, हाँ भाई कौन सा आंसर मैच कर रहा है, जल्दी बोलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया, कौन सा आंसर मिल रहा है, जल्दी बोलो, कितने बच्चों का आंसर आ गया। अबे मुर्दों को नहीं पढ़ा रहा हूं, जिंदा हो ना, मेरे पास ऐसी कोई बूटी नहीं है मर जाओगे तो जिंदा कर दूं, इसलिए पूछ रहा हूं बार बार, जिंदा हो ना। कौन सा आंसर आया, सी आया क्या, कॉन्सेप्ट समझ में आया। ऐसे कोई भी क्वेश्चन जिसमें कि नीचे ऊपर भी साइन का टर्म नीचे भी साइन का टर्म, तो किसका यूज लेना है, कुछ 2 साइन ए कोस बी 2 साइन ए साइन बी का यूज लेना है। बहुत बढ़िया, जिसका आंसर सी आया, धन्यवाद। ठीक है ना, तो C4 चमका या नहीं चमका, चमक गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, जब भी आपको लीनियर नजर आए, रूट में भी लीनियर नजर आए, अगर रूट में कोई भी लीनियर नजर आए तो क्या करता ना है, जब भी रूट में लीनियर नजर आए तो क्या करना है, टी स्क्वायर पुट कर देना है। क्या कर देना है, टी स्क्वायर पुट कर देना है, टी मत करना नहीं तो कैलकुलेशन ज्यादा होएगी। क्या पुट करेंगे, हाँ भाई सोल्व करने के लिए 2x माइनस 1 को पुट कर देंगे टी स्क्वायर, कर दें, बताइए क्या आएगा। जब इसको टी स्क्वायर पुट करेंगे देखो क्या आ गया, 2 टाइम्स dx हो गया 2t dt, तो देखो क्या आया, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, टी स्क्वायर प्लस 1/2, तो यह आ गया टी स्क्वायर प्लस 1/2 और प्लस का 1, और dx क्या आ गया
टी डी टी अपॉन क्या आ गया, दैट इज द टी, एक टी से टी गया, सॉल्व कर लो, बताओ क्या आया। यह आ गया हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 3/2, तो कितना आ गया बताओ, हाफ ऑफ टी क्यूब बाई 3 प्लस 3t और प्लस सी, टी क्या है तो यहाँ से आ गया कितना, देखो एक टी भी बाहर ले लिया तो यह आएगा टी स्क्वायर बाई 3 और प्लस का 3। अब देखो फाइनल कितना आया, टी कितना था, टी है √2x - 1 बाई 2, टी स्क्वायर हो गया 2x - 1, एलसीएम हो गया 9 डिवाइड बाई 3 और प्लस का सी, तो यह आ गया रूट में 2x - 1, ऊपर बचेगा x प्लस 4/3। बताइए fx क्या आ गया, तो ये fx आ गया, कंपेयर करेंगे तो x प्लस 4/3। कौन सा आंसर आया, कितनों बच्चों का आंसर आ गया, डी। हाँ भाई, कितने बच्चों का आंसर आ गया, हाँ भाई, D4 डाकू आ गया, ये फिर D4 दिल्ली। हाँ भाई क्लियर है, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन, क्या करेंगे, कर लेंगे ना अच्छे से, बहुत बढ़िया। हाँ भाई देखो, एक प्रॉपर्टी सबको पता है बेटा, क्या करना है इसमें, देखो सुनो, हमने 2x - 1 को रखा टी स्क्वायर, तो 2dx हो गया 2t dt, x की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर प्लस 1/2, तो यह आ गया टी स्क्वायर प्लस 3/2, टी से टी कट गया तो इसका इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 और इसका 3t, तो एक t कॉमन ले लिया तो टी स्क्वायर बाई 3 प्लस 3, टी की जगह वैल्यू डाल दी √2x - 1, इधर एलसीएम लिया तो ये आएगा 2x प्लस 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 4/3, कितना आएगा, x प्लस 4/3 आ गया fx। कंपेयर करेंगे ना, इसको और इसको कंपेयर किया तो fx कितना आ गया, x प्लस 4/3। अब देखो एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, e की पावर ln में मान लो कुछ भी लिखा हुआ है x, तो e की पावर ln x क्या होता है, x होता है। और कभी मान लो, वैसे देखो ये क्या लिखा हुआ है, अगर log के आगे कुछ लिखा हो, ठीक है ना, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा e की पावर में ln 2x की पावर 3, फिर 5 टाइम्स e की पावर में ln किसको बोलते हैं, जब बेस में e हो, 2x का स्क्वायर, फिर देखो e की पावर ln ऑफ x की पावर 4 आएगा, 5 टाइम्स e की पावर ln ऑफ x का क्यूब आएगा, -7 टाइम्स e की पावर ln ऑफ x का स्क्वायर आएगा। यहाँ एक dx गायब है, dx लगा लेना क्वेश्चन में ना, बिना dx के काय का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, कितना देगा बताओ खुद ही, ये हमको देगा 2x का होल क्यूब मतलब 8x क्यूब, वो देगा 4x स्क्वायर, लेकिन 5 पहले से है तो ये देगा 5 × 4x स्क्वायर, ये देगा x4, यहाँ देगा 5 टाइम्स x क्यूब -7 टाइम्स x स्क्वायर मिलेगा। ऊपर नीचे क्या कॉमन आ रहा है, देखो ऊपर कॉमन आ रहा है हमारे पास, एक तो 4 आ रहा है, एक x स्क्वायर आ रहा है, तो क्या बचेगा, 2x प्लस 5 बचेगा, नीचे से भी एक x स्क्वायर कॉमन आ गया तो कितना बचा, x स्क्वायर प्लस 5x - 7, x स्क्वायर से x स्क्वायर उड़ गया। अब बताओ क्या नजर आ रहा है, क्या किया जाए, अब क्या किया जाए बोलिए, अगर मैं x स्क्वायर प्लस 5x - 7 को t रखूं तो 2x प्लस 5 dx कितना आ गया, dt आ जाएगा। तो बताओ क्वेश्चन क्या बच गया, 4 टाइम्स dt बाई टी, 4 टाइम्स ln t प्लस सी, तो बताओ कितना आ गया, t है x स्क्वायर प्लस 5x - 7, तो 4 टाइम्स ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x - 7, तो क्या आंसर आ गया, कितनों का आंसर आ गया, सी।
कितना आंसर आ गया? सी आया नहीं आया? बेटा टेंशन मत ले, एक बच्चा लिख रहा है लेवल अप, बेटा निकलेंगे भी लेवल, तेरे लेवल निकलेंगे, टेंशन मत ले अभी। क्यों टेंशन ले रहा है? पहले मेथड तो लगाना सिखा दूं, ठीक है ना? चलो कर लेंगे, अभी सब निकल जाएंगे लास्ट तक में, सारे लेवल निकलेंगे। जैसे देखो ये मैंने फॉर्मूले बोल दिए थे, फिर ही बताता हूँ एक बार। फॉर्मूले याद है सभी के, और लेवल ऐसा कुछ डाउन नहीं है, ठीक है ना? डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा? 1/a tan इनवर्स एक्स बाई। ज़्यादा यूट्यूब वालों की बातें मत सुना करो, जो फालतू के ज्ञान देते हैं ना, ऐसा कर लो वैसा कर लो, सिर्फ पढ़ाई के लिए देखा करो, देखना है तो बस, बाकी फालतू की चीज़ें मत देखा करो, ठीक है ना? अब देखो डी एक्स अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स बाई होता है, ठीक है ना? अब देखो, अब सुनो, अगर ये चीज रूट में नीचे आ जाए, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? ln ऑफ एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या बनेगा? ln ऑफ एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और डी एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ln ऑफ एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ भाई, क्लियर है बात सभी को? तो डी एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है? ln ऑफ एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे डी एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है? ln ऑफ एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट दो फॉर्मूले और, अगर कभी लिखा हो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अपन इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। कैसे? इसका पार्शियल देखो, इसके फैक्टर क्या होते हैं, मान लो कभी इसका फॉर्मूला भूल भी जाओ तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसे लिखेंगे। याद आ रहा है सीक्वेंस सीरीज में सिखाया था आपको, अगर ऐसा लिखते हैं, देखो ऊपर 2a बच रहा है तो 1/2a लिख दो। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन ln x माइनस है, इसका ln x प्लस है। याद आया कुछ? तो सीधा याद रखना, सीधा याद रखना कि डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है? 1/2a ln ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। और अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1/2a ln ऑफ a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। जनरली ये लिखा मिलेगा आपको, ठीक है ना? 1/2a ln ऑफ a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। क्लियर है बात सभी को? देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो tan इनवर्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स। लेकिन अगर ये रूट में आ जाए और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी रूट में आ जाए तो क्या आ जाएगा? लॉग में आंसर आएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसका कि इंटीग्रेशन डायरेक्टली पता नहीं होता है। जैसे देखो इंटीग्रेशन ऑफ ln x, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है एक तरह से। जैसे इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते तो अपन क्या करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके मान लेते हैं। अब करते क्या है, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, देखो लिखते कैसे हम सुन लेना। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। तो बताओ क्या आया? x ln x माइनस का x प्लस सी, x ln x माइनस का x प्लस का c। तो देखो वही तो लिखा हुआ है, इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानते हैं। fx पहले फंक्शन को एज, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक है ना? फिर ओवरऑल इंटीग्रेशन। तो इसका फर्स्ट कैसे मानते हैं सिलेक्शन? इनवर्स, देखो आई फॉर इनवर्स, इनवर्स मतलब समझ गए, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स। लॉगरिथमिक मतलब जैसे ln x हो गया, एलजेब्रिक मतलब जैसे एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट भी इसी में आएगा। टिग्नोमेट्रिक मतलब साइन एक्स कोस एक्स, इस तरह से। एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर x 2 की पावर x, इस तरह से, ठीक है? अब सुनिए, तो फर्स्ट फंक्शन अगर पहले इनवर्स आ रहा है तो इनवर्स, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, टिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। समझ गए बात ये? जैसे मान लो x इंटू साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स x को फर्स्ट मानेंगे, x को सेकंड मानेंगे। क्लियर है बात ये? तो फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन मान के क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। देखो ये तीन फॉर्मूला कैसे याद रखोगे वो सुन लो। जब ये भाई साहब नीचे थे डेनोमिनेटर में तो इसका इंटीग्रेशन क्या था? ln ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब ये भाई साहब डेनोमिनेटर में थे तो क्या था? ln ऑफ
एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अब कुछ बच्चे मेरे से बोल रहे थे सर LIAT, हाँ कुछ कुछ बोर्ड की किताब में देखा था, उससे फर्क पड़ता नहीं है। फर्क क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि LIAT में क्या लॉग और इनवर्स को एक साथ कभी देता नहीं हो, लॉग और इनवर्स को एक साथ कभी देता नहीं है। क्लियर है बात ये? चलिए बात करते हैं आगे अब, ठीक है। अब देखो मैं फॉर्मूला की बात कर रहा था, अब मैं क्या बोल रहा था कि dx अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, या dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अब इन तीनों फॉर्मूलों को देखो एक साथ कैसे याद करना है, ठीक है ना। इधर आ जाओ, तीनों फॉर्मूलों कैसे याद रखना सुनो। सबसे पहले लिखेंगे x/2, जिसका इंटीग्रेशन है वो एज इट इज छाप देंगे, ठीक है। अब सुन लेना मेन बात, अगर ए स्क्वायर के आगे प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, और ए स्क्वायर के आगे माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा। हो गया याद? फिर क्या आएगा, जब ये फंक्शन डेनोमिनेटर में था तो इसका इंटीग्रेशन क्या था, ln ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब ये फंक्शन डेनोमिनेटर में था तो ln ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जब ये फंक्शन डेनोमिनेटर में था तो साइन इनवर्स x बाई ए। आ रही के बात समझ में? हाँ भाई आ रही के बात समझ में? तो dx तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैसे याद रखोगे, x/2 रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में तो x/2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाई 2 ln ऑफ x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। हो जाएगा याद? अब जिस तरह से मैंने बताया है कभी गलती नहीं करना चाहिए। एक बच्चा बोल रहा है प्रूफ कर लो, प्रूफ x को रखो a tan थीटा, x को रखो a sec थीटा, x को रखो a sin थीटा। हो जाएगा प्रूफ। समझ गए बात ये? अब देखो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जय जगन्नाथ। चलो अब देखो सुन लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी काम का है। देखो क्या, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डे एक्स हो तो क्या लिखते हैं, यहाँ जो फंक्शन है उसका डिफरेंशियल यहाँ होना चाहिए। तो क्या आंसर आ जाता है, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। जैसे देखो लिखा हुआ है e की पावर x, एक्स क्यूब लिखा हो, 3x स्क्वायर लिखा हो, तो ये f है तो ये एफ डैश है क्या, तो सीधा आंसर क्या लिख देंगे, e की पावर x इंटू एक्स क्यूब। समझ गए बात ये? अब देखो लेकिन मान लो यहाँ लिखा हो e की पावर x इंटू, अगर यहाँ लिखा हो cos x और यहाँ माइनस साइन एक्स हो तो भी चलेगा। क्यों चलेगा, ये f है तो माइनस सहित ये एफ डैश है, तो क्या आ जाएगा e की पावर x इंटू कोस एक्स प्लस सी। जैसे मान लो e की पावर x है, यहाँ लिखा हुआ है 1/x और यहाँ लिखा हुआ है 1/x स्क्वायर, तो भी चलेगा। क्यों, ये f है तो माइनस एफ डैश में चला जाना चाहिए, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, e की पावर x इंटू 1/x। क्लियर है बात ये? अब सुनो, अगर कभी लिखा हो एफ एक्स प्लस एक्स टाइम्स एफ डैश एक्स, तो किसका इंटीग्रेशन होता है, x इंटू एफ एक्स का। मान लो भूल भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं। कैसे, हम एफ एक्स को लिखा रहने देंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। अब कैसे लिखेंगे, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन। देखो क्या हुआ, इससे ये कट गया, क्या आंसर आ गया, x टाइम्स एफ एक्स प्लस सी। क्लियर है बात सभी को? अब देखो आगे एक और चीज़, जैसे लिखा हुआ है 1/ln x माइनस 1/ln x स्क्वायर, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, हमने लिख दिया ln x को मान लिया t, क्या मान लिया t, तो ln x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, कितना आएगा 1/x dx हो जाएगा dt, ठीक है ना। तो dx क्या हो गया, x टाइम्स dt। अगर ln x t है, ln x का मतलब होता है log x बेस e, तो बताओ x क्या आया, e की पावर t आया, तो dx क्या आ गया, e की पावर t dt। तो देखो ये आ गया 1/t माइनस 1/t स्क्वायर, साथ में आया e की पावर t dt। अब देखो ये अगर f है तो ये पूरा f डैश है, तो क्या आ गया, e की पावर t इंटू 1/t। अब e की पावर t था x और t क्या था, ln x। आगे बात समझ में?
हाँ भाई कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट, अभी इसमें मैं कई अच्छी अच्छी प्रोफाइल बताने वाला हूँ। आप देखो सुनो, अगर इसका फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो आपको इसको सोल्व करने में पूरा एक पेज भर जाएगा, 3 से 4 मिनट लग जाएगी। तो क्या करेंगे, देखो प्रूफ तो कैसे होता है, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, ऐसे करके होता है। फिर वापस से बन जाता है आई मान के सोल्व करते हैं। क्या करते हैं, आई मान के सोल्व करते हैं। आई इक्वल टू, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखो कैसे, e की पावर x कोस बी एक्स हो तो याद कैसे करना है, e की पावर x लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें क्या लिखेंगे e की पावर x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे a लिखेंगे, कोस को एज इट इज लिख देंगे, a लिखेंगे, कोस को एज इट इज लिख देंगे, फिर कोस का जो ये है, क्लियर है, फिर भी भूल जाओ तो ऐसे याद रखो, a इंटू कोस लिख दिया, फिर कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस का साइन होता है, तो बस लिख दो प्लस का b साइन बी एक्स। आई बात समझ में, प्लस का b लिखेंगे और कोस का होता है साइन, ठीक है ना, याद रखने के लिए। अगर साइन हो तो क्या लिखेंगे, a साइन लिखेंगे और माइनस का b कोस b लिखेंगे। जैसे देखो कभी आ गया e की पावर 2x कोस में 5x, देखो क्या लिखेंगे, e की पावर 2x 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर लिख दिया, फिर क्या आएगा देखो, a मतलब 2 कोस 5x प्लस 5 साइन 5x। आगे बात समझ में, a कोस बी एक्स प्लस b साइन बी एक्स। इवन सपोज करो ये भी आ जाए, जैसे आ गया e की पावर 2x साइन स्क्वायर x dx। अब साइन स्क्वायर x का तो फॉर्मूला है ही नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे बताओ, देखो e की पावर 2x साइन स्क्वायर x को लिखेंगे 1 माइनस कोस 2x बाई 2। आई बात समझ में, 1 बाई 2 तो बाहर निकाल लेंगे, e की पावर 2x dx अलग कर देंगे और e की पावर 2x कोस 2x को अलग कर देंगे। आई बात समझ में, तो देखो क्या आया, e की पावर 2x का e की पावर 2x बाई 2, इसका देखो मेरे साथ साथ बोलो, e की पावर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a कोस बी एक्स प्लस b साइन बी एक्स। समझ गए बात, ये क्लियर बात, ये कर लेंगे ऐसा। एक बच्चा बोल रहा है सर यहाँ 10 आया था बेटा, इसमें 10 नहीं आता है, या तो फिर उसके साथ सॉल्वेबल होगा। एफ फॉर्मूला नहीं बनेगा बेटा 10 में, फॉर्मूला क्या होता है, साइन या कोस होता है, अपने हिसाब से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्लियर है बात सभी को। अब देखो जैसे क्वेश्चन आया तो इसमें क्या करेंगे, देखो अपन सबसे पहले अपन रखेंगे ln x को t, रख दिया तो ये बन गया 1/x dx बराबर dt। चाहो तो आप इसको बाय पार्ट से कर लेते, बड़ा हो जाता लेकिन। तो देखो dx क्या आया, x dt, और यहाँ से बताओ x कितना है, e की पावर t, तो ये आ गया e की पावर t dt, तो dx हो गया e की पावर t और ये हो गया cos t dt। अब बताओ क्या लिखेंगे इसके आगे, हाँ भाई इसके आगे क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो, समझ में आ रही चीज़ है। यहाँ लिखेंगे e की पावर t अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a कोस बी एक्स प्लस b साइन बी एक्स। तो यह आ गया e की पावर t कितना था, x बाई 2, t क्या है ln x, तो कोस ऑफ ln x प्लस साइन ऑफ ln x। आई बात समझ में, बताओ क्या आंसर आया, x बाई 2 कोस ऑफ ln x प्लस साइन ऑफ ln x प्लस c। कोस ऑफ ln x यहाँ प्लस c आएगा बेटा, है ना, ये टाइप मिस्टेक है, इंटू सी नहीं है बेटा, प्लस सी है, ठीक है। तो कौन सा आंसर आ गया, B4 बॉम्बे। समझ में आया बात, B4 बसंती नहीं है, B4 बॉम्बे, ठीक है ना, B4 बच्चा, हाँ B4 बीजी बाबा, ठीक है, बिल्कुल अब भूलोगे नहीं तुम, है ना। तुम लोगों ने भाव बना दिया मेरे को, है मतलब डेफिनेशन चेंज कर दी तुम लोगों ने मेरी, बीजी सर से बीजी भाव बना दी तुमने।
चलो हाँ भाई, अब सुनो एक नई चीज, कोई नहीं चलो। हाँ भाई, एक बात बता रहा हूं, नई चीज देखो सुनो। जैसे कभी लिखा हो e की पावर x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं अपन, e की पावर x होता है। क्या आप e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर सकते हो क्या? जल्दी बोलो, क्या e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर सकते हो क्या? भाई मैं तो नहीं कर सकता, तुम लोग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। लेकिन सुनो, कर सकते हो। क्या बात है यार बेटा, फिर तो तेरे को अलग से अवार्ड दिलाना पड़ेगा मेरे को। e की पावर x स्क्वायर का e की पावर 2x/2 होता है। अबे नमूने, e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ लेकिन मैं ये लिख दूं तो ये किसका इंटीग्रेशन है? ये e की पावर x स्क्वायर का है। कैसे? e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर का 2x। जैसे देखो कभी लिखा हो e की पावर 10x, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, लेकिन बगल में sec स्क्वायर x पढ़ा हो तो अपन बोल देंगे ये e की पावर 10x का है। क्यों है? इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो, तो e की पावर 10x का क्या हो गया? e की पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर x। जैसे कभी लिखा हो e की पावर साइन x इंटू कोस x, तो ये किसका इंटीग्रेशन होगा? आई बात समझ में? हाँ भाई, अरे कर लेंगे, यस और नो। तो अब देखो यहां पे, तो e की पावर साइन x किसका इंटीग्रेशन है? e की पावर साइन x इंटू कोस x का, ठीक है। अब देखो यहां पे, इसको थोड़ा ढंग से देखो। मैंने एक x तो बाहर ले लिया, एक तो मिल गया e की पावर साइन x इंटू कोस x, और इंटू में x, और साथ में क्या लिख दिया? e की पावर साइन x dx लिख दिया। अब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या करते हैं, समझ गए बात? ये e की पावर साइन x को कुछ नहीं करना है, इसको फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकंड फंक्शन माना। जब इसका, ये किसका इंटीग्रेशन देखो, e की पावर साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है, e की पावर साइन x का इंटीग्रेशन जो होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है? ये होता है। तो e की पावर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब क्या करेंगे, पहले फंक्शन को एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन, और इसको एज इट इज लिखेंगे। अब देखो ये और ये उड़ गया, तो क्या आंसर आया? x टाइम्स e की पावर साइन x प्लस सी। समझ में आया? ये क्वेश्चन करना समझ में आया क्या? श्योर? तो अगला क्वेश्चन तुम्हें ही करना है, जेई का ही क्वेश्चन है अगला। चलो हाँ भाई, अगले क्वेश्चन का जवाब दे दो फटाफट से। समझ में आ गया? कितने बच्चे अभी इसमें वॉरियर वाले हैं? वॉरियर बैच के कितने बच्चे हैं? क्या बात है, एक बच्चा राइमिंग कर रहा है, मैथ्स इजी विद बाबा बीजी। अरे क्या बात है यार, तो यार राइमिंग करने लग गया है। मी 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 मी। चलो बहुत बढ़िया, वॉरियर वाले हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। चलो मेरे को याद है सर। हाँ बेटा, तेरा नाम आ गया, सूरा शेखर दे। बिल्कुल याद है बेटा, बहुत सारे बच्चों का, कुछ बच्चों का नाम मेरे को ध्यान था। हाँ, शिरीन मंसूरी, आयुष चौधरी। हाँ भाई करिए, जल्दी से करिए। पढ़ो भारत, मैं भी हूँ। चलो बहुत बढ़िया।
सृष्टि, श्वेता, शिवरा, मुस्कान, आशीष, ऋषि, IIT JEE 2027। क्या बात है। हाँ भाई चलो, इसमें क्या करेंगे जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बोलो। देखो इसमें अपन को क्या पता है भाई, x प्लस 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1 माइनस 1/x² होता है इसका नाम, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अब सुनिए, अरे हाँ यार इंटीग्रेशन का साइन था वो लगाने वाले ने नहीं लगाया, मैंने लगा देता हूँ ना, समझ जाओ ना यार, ठीक है ना। अब देखो क्या किया इसमें अपन ने, पहले तो 1 को मल्टीप्लाई कर दिया e की पावर x प्लस 1/x से, ठीक है, इसको लिख दिया एज इट इज। अब e की पावर x प्लस 1/x को किया जब मल्टीप्लाई इससे जब मल्टीप्लाई किया तो इसमें से एक x बाहर ले लिया, जब एक x बाहर लेंगे तो यहाँ ऐसा बचेगा 1 माइनस 1/x² इंटू एक्स होगा क्या, ढंग से देखना, एक बार x को मल्टीप्लाई करना ढंग से, एक बार x को मल्टीप्लाई करना ढंग से कर लेंगे तो e की पावर x प्लस 1/x, देखो x माइनस 1/x है। अब बताओ ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, देखो d/dx अगर आप निकालोगे e की पावर x प्लस 1/x का तो क्या आएगा, e की पावर x का e की पावर x, लेकिन फिर x का 1 और 1/x का माइनस 1/x², इसका डिफ्रेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। इसका मतलब क्या करेंगे, देखो अगेन इसको सेकंड फंक्शन और इस वाले को फर्स्ट फंक्शन, समझ गई बात ये। तो देखो इसको तो एज इट इज पड़ा रहने दिया, पहले फंक्शन को एज इट इज, पहले फंक्शन को एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या आंसर आया, तो इसका आंसर आ जाएगा x इंटू ई की पावर में x प्लस 1/x। इस टाइप के क्वेश्चंस का ध्यान रखना। हाँ पलक शर्मा बोल रही है, पलक टिट्टू आशीष, हाँ भाई क्लियर है। x इंटू ई की पावर में x प्लस 1/x प्लस सी, क्लियर है बात सभी को, ये कर लेंगे ना इस टाइप के क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया। अब देखिए अब कुछ टाइप्स वाले इंटीग्रेशन आ गए। देखो टाइप्स में क्या है, बस टाइप का ध्यान रखना है और क्वेश्चंस होते जाएंगे। देखो क्या है, जैसे dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, a प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स, मतलब क्या देखना है इसमें, साइन और कोस की पावर डेनोमिनेटर में क्या हो, 2 पावर होनी चाहिए, हर टर्म में 2 पावर। देखो साइन स्क्वायर एक्स, समझ गए बात ये, जैसे एक कांस्टेंट एक साइन स्क्वायर एक्स, एक कांस्टेंट एक कोस स्क्वायर एक्स, या फिर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन कोस। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऊपर नीचे या तो साइन स्क्वायर से डिवाइड करो या कोस स्क्वायर से, जनरली अपन कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। देखो जैसे इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यहाँ बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ बनेगा टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ बनेगा सेक स्क्वायर एक्स। तो फायदा क्या होगा, जब आप 10x को t लेंगे ना तो सेक स्क्वायर एक्स dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। समझ गए बात ये, जैसे देखो। और इसी तरह से देखो जब 1 क्या आती है, सिंगल पावर वाले आते हैं, देखो क्या होता है, a साइन प्लस बी कोस प्लस सी, या a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, या a प्लस बी साइन एक्स, या a प्लस बी कोस एक्स। तो क्या करते हैं, हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं। अब हाफ एंगल फॉर्मूले किस किस को याद है, जल्दी बता दो। हाफ एंगल फॉर्मूले याद है क्या, वो याद होने चाहिए अच्छे से बेटा। हाफ एंगल, हाफ एंगल बहुत बढ़िया। देखो साइन एक्स को क्या लिखेंगे, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस, समझ गए, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर है बात ये।
ऐसे cos x को क्या लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। फिर क्या करेंगे इसमें टेन एक्स बाई टू को रख देंगे t, तो टेन एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1/2 dx क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। क्लियर है बात ये, ठीक है ना। इसके अलावा क्या आता है कभी अगर ऊपर भी साइन कोस का टर्म है और नीचे भी साइन कोस का टर्म है तो किसी को t मत रख देना। ऊपर क्या है जैसे मान लो 2 sin x प्लस 3 cos x, नीचे आ गया 3 cos x माइनस 5 sin x, ये साथ में कोई कांस्टेंट भी आ गया तो क्या करते हैं न्यूमरेटर बराबर a टाइम्स डेनोमिनेटर लिखते हैं प्लस b टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करते हैं डेनोमिनेटर का। अगर ऊपर नीचे कांस्टेंट टर्म मौजूद है तो कांस्टेंट लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है ऊपर नीचे तो नहीं लिखेंगे। समझ गए। तो देखो क्या करते हैं ठीक है, तो देखो क्या लिखते हैं न्यूमरेटर बराबर a टाइम्स डेनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ डेनोमिनेटर ठीक है। तो a टाइम्स डेनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ डेनोमिनेटर प्लस c। क्लियर है बात ये। चलिए अब देखो यहां पे क्या करेंगे इसके अंदर, बोलो जल्दी से। हाँ भाई क्या करेंगे इसके अंदर जल्दी बोलो। जैसे ऊपर भी फंक्शन क्या है साइन कोस का, नीचे फंक्शन क्या है साइन कोस का है, तो बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे न्यूमरेटर, ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। न्यूमरेटर बराबर a टाइम्स डेनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ डेनोमिनेटर। तो कोस का हो गया साइन और साइन का हो गया कोस, c नहीं लिखना है क्योंकि ऊपर नीचे साइन नहीं है। अब क्या करते हैं कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। देखो cos x का इधर 11 है, इधर बताओ cos x का कितना है। ऐसा समझो cos x कितना है देखो 2a है और cos x कितना है 5b है, तो 2a प्लस 5b बराबर 11। sin x का कितना है देखो इधर -16 है, इधर sin x में आ रहा है 5a और माइनस का 2b। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से कर दिया, तो बताओ क्या है। उसके बाद में ऐड कर दिए, देखो इसको 2 से किया और इसको 5 से किया तो यह आ गया 4a प्लस 10b बराबर 22। इधर आ गया 25a माइनस 10b बराबर माइनस का 80। ठीक है, अब दोनों को ऐड किया तो 29a कितना आया बताओ 22 और तो ये आ गया 60 58 आएगा। a बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2। क्लियर है बात ये। a कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। क्लियर है बात ये, a आ गया माइनस का 2। ठीक है ना। अब देखो अब बात करते हैं b की, तो देखो b कितना आएगा, तो b आ जाएगा हमारे पास कितना आ गया 5b बराबर 11 माइनस का 2a, तो 11 प्लस 4 15 आ गया, तो b आ गया हमारे पास 3। तो देखो क्या बन गया फंक्शन, तो हमारे पास फंक्शन बन गया। अपन न्यूमरेटर की जगह क्या लिख देंगे, हम न्यूमरेटर की जगह पर लिख देंगे -2 टाइम्स 2 cos x प्लस 5 sin x और प्लस का 3 टाइम्स माइनस का 2 sin x प्लस का 5 cos x। मतलब वही लिखने का तरीका है, बस कि नीचे वाले को ऊपर वाले के फॉर्म में इस तरह से लिखना होता है। एक तो डायरेक्टली कट जाए, देखो चाहे आप देख सकते हो क्या लिखा है 5 थी 15 माइनस 4 11 cos x आ गया, -6 और -10 -16 sin x आ गया। अब देखो जब इसको सोल्व किया तो क्या आया, दिस डिवाइड बाय दिस ओनली -2 बचेगा और ये क्या बचा देखो एक को t रखेंगे तो क्या ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है क्या। देखो इसको t माना तो ऊपर dt है, देखो आराम से देख लो। अगर मैं 2 cos x प्लस 5 sin x को t मानूं तो माइनस का 2 sin x प्लस का 5 cos x dx बराबर dt हो रहा क्या, इसका मतलब क्या आ गया माइनस का 2x प्लस 3 टाइम्स dt बाई टी।
तो -2x प्लस 3ln t, तो कितना आ जाएगा बताओ, माइनस का 2x प्लस 3 टाइम्स ln ऑफ t कितना है, t है 2 cos x प्लस का 5 sin x। आ गई क्या बात समझ में? हाँ भाई कर लेंगे, हाँ भाई क्या कर लेंगे ना। तो ध्यान रखना, अगर a साइन प्लस b कोस हो, नीचे भी ऐसा ही हो, तो क्या करना है, लीनियर न्यूमरेटर बराबर a टाइम्स डेनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ डेनोमिनेटर। कांस्टेंट टर्म भी ऊपर नीचे तो प्लस कांस्टेंट लिख देंगे। फिर क्या करते हैं, x साइन एक्स वाले को साइन एक्स से कंपेयर करेंगे, cos x को cos x से वाले से कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे। क्लियर है? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कर लेना, ठीक है ना। अब देखो ये फॉर्म क्या है, कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। क्या होता है, जैसे आपको a प्लस साइन 2x नजर आ जाए, साथ में कोस माइनस साइन नजर आ जाए और कोस प्लस साइन नजर आ जाए। कई बार साइन 2x की जगह पे 2 साइन एक्स कोस एक्स भी नजर आ सकता है, या ओनली साइन एक्स कोस एक्स भी नजर आ सकता है। देखो ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या होता है वो सुनो। अगर सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, ऊपर साइन प्लस कोस हो तो माइनस वाले को टी मान लो, ऊपर साइन माइनस कोस हो तो प्लस वाले को टी मान लो, अपने आप क्वेश्चन एडजस्ट कर लेगा। समझ गए बात ये? जैसे देखो ऊपर साइन प्लस कोस लिखा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी मान लेंगे, बाद में क्वेश्चन अपने आप एडजस्ट कर लेगा। सुन लिया? प्लस वाला हो तो माइनस वाले को और माइनस वाला हो तो प्लस वाले को मान लेंगे। हाँ भाई क्लियर है सभी को? प्लस वाला है तो माइनस वाले को और माइनस वाला है तो, देखो लास्ट क्वेश्चन में बेटा कुछ नहीं है, न्यूमरेटर बराबर a टाइम्स डेनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डेनोमिनेटर किया है। फिर कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे और a और b लिख देंगे और a और b की वैल्यू उठा के यहाँ लिख देंगे, तो न्यूमरेटर की जगह पर ये लिख देंगे। समझ गए? तो इसमें क्या करा, क्या बताया मैंने आपको, अगर आपको ऊपर साइन प्लस कोस साइन माइनस कोस नजर आ रहा है और साथ में साइन 2x के टर्म नजर आ रहे हैं, किसके टर्म, साइन 2x या फिर साइन एक्स कोस एक्स के, तो क्या करते हैं, हमने साइन माइनस कोस को मान लिया t। अब देखो साइन का डिफरेंशिएशन कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो ये dx बराबर आ गया dt। कितना आ गया, dt आ गया। अब देखो अगर ये dt आ गया तो ऊपर तो हो चुका है dt, अब नीचे वाले को कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर किया। जब इसका स्क्वायर किया तो क्या मिला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स, कितना आ गया टी स्क्वायर। ये तो बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर बराबर हो गया साइन 2x। तो अपन साइन 2x की जगह वैल्यू लिख सकते हैं, तो बताओ क्या आया, ये तो हो गया dt और साइन 2x की जगह आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर। तो देखो क्या बना, 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला याद है क्या, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले में गड़बड़ मत कर देना। क्या होता है देखो, 1 अपॉन 2a ln ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। समझ गए बात, ये फॉर्मूला गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वे t बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स हो जाएगा याद, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2a ln ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा तो 1 अपॉन 2a ln ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है? अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई, क्या, साइन या कोस की पावर जो है क्या हो, जैसे साइन की पावर m कोस की पावर n, तो सुन लेना, अगर m और n दोनों ही इवन इंटीजर है, क्या है, m और n दोनों ही इवन नंबर है। समझ गए बात ये? ठीक है ना। तो क्या करेंगे फिर, तो आप किसी को भी t मत रख देना। बताओ क्या करेंगे फिर, अगर m और n दोनों ही इवन है तो क्या करेंगे, अगर m और n दोनों ही इवन है तो क्या करना है, जल्दी बोलो,
तो हमें डबल एंगल में कन्वर्ट करना है, समझ गए, हायर एंगल में कन्वर्ट करना है। अगर किसी को भी टी रख दिया तो आंसर नहीं आएगा। सुन लिया? ठीक है, अब सुनो, अगर दोनों ही ओड हो तो क्या करेंगे बताओ, जल्दी से जवाब दो इस बात का। दोनों ही पावर ओड हो तो क्या करेंगे? अगर दोनों ही पावर ओड हो तो क्या करेंगे, जल्दी बोलो। देखो दोनों इवन है तो परफेक्ट इसमें कन्वर्ट करेंगे, कॉस स्क्वायर को ऐसे, साइन स्क्वायर को ऐसे। मान लो दोनों ही पावर ओड है, जैसे साइन क्यूब कोस 5, तो बताओ क्या करेंगे? अगर दोनों ओड है तो किसी को भी टी रख दो, और लेकिन आंसर जल्दी लेके आना है तो हायर पावर वाले को टी रख दो। समझ गए बात ये? तो किसको टी रखेंगे? कोस एक्स को टी रखेंगे। तो इससे क्या होगा, एक साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, बाकी पूरा सोल्व हो जाएगा। समझ गए बात ये? अगर एक पावर इवन हो और दूसरी पावर ओड हो तो क्या करेंगे, जल्दी बताओ। अगर एक पावर इवन हो और दूसरी पावर ओड हो तो किसको टी रखोगे, जल्दी बताओ। किसको टी रखोगे? जैसे मान लो साइन की पावर 4 है और कोस की पावर 3 है, तो इवन पावर वाले को टी रखना है। अगर ओड पावर वाले को रख दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ गए बात ये? तो किसको रखेंगे? साइन एक्स को टी रखेंगे। सुन लिया ढंग से? एक इवन है एक ओड है। जैसे देखो मान लो ऐसा होता कोस की पावर 4 साइन की पावर 3, तो किसको टी रखते बताओ? किसको टी रखोगे, जल्दी बोलो। तो हम कोस एक्स को टी रखेंगे। अगर बात समझ में आ रही है, इसको मत पढ़ो, क्या जो मैं बोल रहा हूं ढंग से सुन लो। एक पे इवन एक पे ओड, तो इवन पावर वाले को टी रखना है ताकि एक और ओड पावर उड़ जाएगा। दोनों पे ओड हो तो किसी को भी टी रख सकते हो, लेकिन अगर आंसर जल्दी लाना है तो हायर पावर वाले को टी रखना। अकेले पर इवन हो तो क्या करोगे? डबल एंगल में कन्वर्ट करोगे। तो क्या करोगे? ये वाला काम करना है। समझ गए? और मान लो अकेला ही फंक्शन है, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अगर साइन की पावर ओड है तो कोस को टी रखोगे, और मान लो ऐसा होता कोस क्यूब एक्स, अब क्या रखोगे? कोस की पावर ओड है तो साइन को टी रखोगे। आ गई बात समझ में? अरे एंगल चेंज नहीं करना है। ले कोस की पावर 5 है, ले बेटा चेंज कर एंगल। जो बातें बोल रहा हूं सुन लो ढंग से। आ रही मेरी बात समझ में? ये बात समझ में आ गई क्या? अरे भाई साइन क्यूब इंटू साइन स्क्वायर क्यों करना चाह रहा है यार? ऐसे करता हूं मैं, साइन की पावर 7 कर देता हूं। लेकर अब मैं कर देता हूं साइन की पावर 7। करेगा अच्छे से? चाय पीना है? चाय पीना है? पीना है? आ जाना, ठीक है ना। पेपर वेपर दे के आओ, फिर आओ पिलाते हैं तुमको चाय भाई, ठीक है ना। किस किस को पीना है साथ में चाय? अबे डोली की चाय नहीं मिलेगी यहाँ पे। अच्छा पीनी है, चलो आ जाना, कोटा आ जाना, कोटा आ जाना, ठीक है ना। नहीं तो मेरे को बुला लेना सब अपने अपने घर पे, मेरे को बुला लेना, मैं बना लूँगा, है ना चाय। बस मुझे चाय बनाना आता है और कुछ नहीं करना आता मुझे। चाय बनाना आता है बस मुझे। या फिर चाय पिलाओगे अपने घर पे बुला के? नहीं पिलाओगे, तुम तो भूल जाओगे कौन से सर क्या हमको पढ़ा देते। कोई नहीं पढ़ाता था हमको, है ना।
चलो ठीक है, आ जाओ कोटा, जब आओ कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है। चलो इधर आओ, बात करते हैं। अब सुन लिया ढंग से? सर आप भूल जाओगे हमको? नहीं बेटा, मैं अपने स्टूडेंट्स को नहीं भूलता हूँ, जिनको 15 साल पहले पढ़ाया था वो भी याद है मेरे को, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे कांटेक्ट में रहते ही नहीं, तो सर हमारा एक बच्ची लिख रही है, हमारा फ्यूचर चाय वाले के हाथ में है। बिल्कुल यार, मुझे भी चाय वाला बना दिया क्या? सर वाराणसी आओ कभी, बिल्कुल आते हैं। सब लोग अपना अपना एड्रेस भिजवा देना मुझे, है ना। सब लोग अपना अपना घर का एड्रेस भिजवा देना, तभी तो आऊँगा मैं। पता चला मान लो मैं यूपी आया, बिहार आया, तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हारा घर कहाँ है? स्टेशन में बैठ के थोड़ी आवाज़ लगाऊंगा, अबे यूपी वालों आ जाओ, मैं चाय पीने आया हूँ। है चलो, चलिए एमपी, इंदौर, प्रयागराज, बिल्कुल आते हैं यार, अभी पढ़ाई कर लेते हैं। सर और ही आओ, आपको गुलाब जामुन खिलाएंगे, बाद में आते हैं। सब लोग अपने एड्रेस तो भिजवाना, तभी तो आऊँगा, अपने आप कैसे आऊँगा? स्टेशन बैठ के थोड़ी आवाज़ लगाऊंगा कि देखो मैं कोटा से चाय पीने आया हूँ यहाँ पे। चलिए आते हैं इधर। हाँ भाई, सुन लिया सबने क्या करना है? आ जाओ बेटा, आ जाओ, ठीक है ना। साइन की पावर 4 कोस क्यूब होगा तो क्या करेंगे? साइन एक्स को टी रखेंगे। साइन क्यूब कोस 5 होगा तो किसी को भी रख दो। कोस 4 साइन तो कोस को, अगर एक इवन एक ओड है तो ठीक है ना। ठीक है बेटा, स्टेशन पे पिक करने आ जाओगे? ठीक है, मैं स्टेशन पे आ जाऊंगा, ठीक है ना। तो जगह के नाम तो बताओ कहाँ पर आना है। साइन एक्स को टी रख देंगे। इसमें क्या करेंगे? साइन की पावर 5 है तो साइन की पावर 5 है तो क्या करेंगे? कोस एक्स को टी। एक बच्चा लिख रहा है आओ पाकिस्तान। बेटा पाकिस्तान आऊँगा तो फिर उड़ाने आऊँगा, पूरा वो लेके आऊँगा पूरा, ठीक है ना। पाकिस्तान तो फिर पूरी आर्मी के साथ आएंगे बेटा। एक बार में पाकिस्तान वापस इंडिया के अंदर, ख़त्म सब कुछ, ठीक है ना। चलो इधर आ जाओ। तो कोस की पावर 5 तो क्या करेंगे? साइन एक्स को टी रखना है। चलिए अब देखिए, अब इसके अलावा सुनो, अगर m और n दोनों का सम मिला के नेगेटिव इंटीजर, चलो आ जाओ एक बार इधर आ जाओ फटाफट से। अब बाद में बात करेंगे, पहले इधर पढ़ लेते हैं, लास्ट में बात कर लेंगे 5 मिनट, ठीक है ना, अभी नहीं, पहले इधर आ जाओ। जब ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर बात कर लेना जिसको जो करनी हो। m प्लस n अगर नेगेटिव इंटीजर है, क्या है? m प्लस n अगर नेगेटिव इंटीजर है तो क्या करते हैं? tan x या cot x को t रखते हैं, तो बनाना पड़ता है उसको, समझ के बात ये, tan या cot की फॉर्म में बनाना पड़ता है और tan या cot को t। क्लियर है बात ये? देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, sec की पावर 2/3, तो इसको sec मत देखो, ये क्या लिखा हुआ है 1 cos की पावर 2/3 और ये 1 sin की पावर में 4/3। क्लियर है बात ये? अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा ढंग से देखो, क्या ये साइन की पावर -4/3 था, ये कोस की पावर -2/3 था, तो बताओ m प्लस एन कितना नजर आ रहा है? m प्लस एन कितना हो गया? -2 हो गया। तो करना क्या है इस क्वेश्चन में, वो देखो फटाफट से, जितना साइन है ना उतने कोस से डिवाइड करो, तो उतने ही कोस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितना साइन है उतने ही कोस से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप कोट में बनाना चाहो तो जितना कोस है उतने साइन से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो क्या बन गया, कोस की पावर 2/3 और कोस की पावर 4/3, तो कोस की पावर में कितना आ गया 6/3 और यह आ गया साइन अपॉन कोस tan x की पावर में 4/3। तो देखो ढंग से क्या बन गया है, ये कोस स्क्वायर ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स और यहां क्या आ गया tan x की पावर में 4/3। तो बताओ क्या करेंगे, tan x को रखेंगे t, तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। tan x को रखेंगे t तो sec स्क्वायर एक्स dx हो गया dt, तो यह आ गया dt अपॉन t की पावर में 4/3। ये क्या आ गया t की पावर में -4/3 + 1 अपॉन माइनस का 4/3 + 1,
तो ये माइनस का 1/3 बचेगा, तो ये बन गया माइनस का 3, और 10x की पावर में कितना बचेगा, माइनस का 1/3 और प्लस c। तो बताओ आंसर क्या आ गया, -3 10x की पावर -1/3। हाँ भाई क्लियर है, आंसर आ गया सभी का ये। कोई समस्या है इसमें, कर लेंगे। -3 टाइम्स 10x की पावर में कितना आ गया, माइनस का 1/3। ठीक है, अब देखो अगर कभी आपके पास क्या हो, डेनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ज्यादा हो, ठीक है ना, और डेनोमिनेटर में क्या आ रहे हैं, कुछ फैक्टर बन रहे हैं, तो कैसे सोल्व करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करते हैं। अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन लिखते कैसे, मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको कैसे लिखते हैं। देखो पार्शियल फ्रैक्शन, जैसे देखो, जैसे मान लो आपका लिखा हुआ है कुछ, कोई नंबर अपॉन 2 लीनियर है L1 L2, तो कैसे लिखेंगे, A अपॉन पहला लीनियर प्लस B अपॉन दूसरा लीनियर। क्लियर है बात ये। फिर देखो मान लो ऐसा है L1 का स्क्वायर इंटू L2 या L1 इंटू L2 का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, A अपॉन L1, B अपॉन L1 का स्क्वायर और C अपॉन L2। मान लो कभी कुछ लिखा हो, ठीक है ना, 1 अपॉन लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, तो क्या लिखेंगे, A अपॉन लीनियर, क्या लिखेंगे, A अपॉन लीनियर और bx प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक। अगर लिखा हो लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक का स्क्वायर, तो A अपॉन लीनियर, bx प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक और dx प्लस ई अपॉन क्वाड्रेटिक का स्क्वायर। क्लियर है बात सभी को, हाँ भाई कर लेंगे, श्योर। और इसमें कुछ क्वेश्चंस अपन डायरेक्टली भी कर लेंगे। हाँ, अगर ऊपर की डिग्री ज्यादा हो तो फिर डिवीजन करने के अलावा कोई तरीका नहीं रहता है। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन आया, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन बाद में लगाएंगे अपन, पहले डायरेक्टली करेंगे। देखो मैं और कुछ भी डायरेक्टली बता दूं, सिखा दूंगा। देखो जैसे sin x को इसमें रखा t, तो cos x dx क्या बन गया, dt बन गया। तो ये आ गया dt अपॉन t माइनस 3 इंटू टी प्लस 1। देखो इसका एक तरीका तो क्या है, मैं उससे नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं। क्या लिखते हैं आप, ये जो लिखा हुआ है आप इसको क्या लिखते, a अपॉन लीनियर प्लस b अपॉन दूसरा लीनियर, फिर आप LCM लेते, तो LCM लेने पर ये आता फिर आप a और b की वैल्यू निकालते। समझ गए बात ये। लेकिन मैं इसी को डायरेक्टली बता रहा हूं। अब a और b की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, या तो कंपेयर कर दो। 0 बराबर आएगा a प्लस बी और 1 बराबर आएगा a माइनस 3b। यहाँ से a और b निकाल लेंगे, तो देखो यहाँ से कितना आया, a बराबर आ गया माइनस b, तो यहाँ से आ गया माइनस का 4b बराबर 1, तो b बराबर आया माइनस का 1/4, तो a आया 1/4। अब इसमें इतना टाइम लग गया, फिर आंसर निकालेंगे। तो इसकी जगह अपन डायरेक्टली क्या करेंगे, सुन लो, अपन मेथड 2 काम में लेंगे। क्या, अगर नीचे 2 लीनियर हो ना, तो सीधा क्या लिखो, एक लीनियर में से, लेकिन दोनों लीनियर में देखो इस मेथड 2 लगाने से पहले क्या होना चाहिए, दोनों में t या x के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। सेम नहीं है तो सेम बना दो कॉमन निकाल के। समझ गए बात ये। तो अपन क्या करेंगे, सीधा देखो, पहला लीनियर माइनस दूसरा लीनियर लिख दिया डायरेक्टली। अब सुनो, एक बार एलसीएम लो, मन में ले लो एलसीएम, बताओ क्या बच रहा है, t प्लस 1 माइनस का t प्लस का 3, ऊपर 4 बच रहा है तो 4 से डिवाइड कर दो, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 1/4 ln t माइनस 3 माइनस ln t प्लस 1 और प्लस c, जहां पर t क्या है, समझ गए, sin x से। t कितना है, sin x। आई बात समझ में। जैसे देखो मैं आपको और भी पार्शियल फ्रैक्शन बताता हूं आसानी से। देखो सुनो, मान लो कभी ऐसा भी आ जाए, समझ गए बात ये, 3 भी आ जाए तो भी दिक्कत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली करना चाह रहा हूं उसके लिए बता रहा हूं। जैसे मान लो कभी आ गया x माइनस 1, x प्लस 3, x प्लस 4 आ गया मान लो, तो भी मैं डायरेक्टली कर सकता हूं। देखो कैसे, देखो मेथड 2 में क्या है, कुछ नहीं, अगर नीचे 2 लीनियर हो ना, तो एक लीनियर में से दूसरे लीनियर को घटा दो, ऊपर जितना कांस्टेंट बचे उतना डिवाइड कर दो, काम खत्म। आई बात समझ में। अब सुनो आगे, ये मेथड समझ में आ गया क्या, मेथड 2 या आपके कई जगह काम आएगा।
सीक्वेंशियल सीरीज में, इंटीग्रेशन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, कई जगह पे काम आएगा। सुन लिया ढंग से, समझ में आ गया? पक्का? श्योर? हाँ भाई, क्लियर है सभी को अच्छे से? चलो देखो, अब देखो 3 भी आ जाए तो भी दिक्कत नहीं है। देखो 3 में भी देखो, सुनो, पहले 2 को सोल्व करते हैं। तो यहां लिख दिया 1/x - 1 माइनस 1/x+3। बताओ कितना बच रहा है? और ये 1/x+4 तो लिखा रहने दिया। बताओ कितना बच रहा है? 4 बच रहा है, 4 से डिवाइड कर दिया। फिर से वापस देखो, मतलब मैं 3 वाले को भी जल्दी से ब्रेक कर सकता हूं। अगेन देखो, अब ये बच गया। अगेन क्या करेंगे? 1/4, इसको सोल्व किया। 1/x - 1 माइनस 1/x+4। बताओ ऊपर कितना बचेगा? 5 बचेगा, तो 1/5। यहाँ देखो 1/x+3 माइनस 1/x+4 कितना बचेगा? 1, तो 1/1। काम खत्म। और देखो सुनो, जैसे कभी आ गया dx/x × x² + 1। तो अब सुनो, इसको भी डायरेक्टली कैसे करेंगे? एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इस तरह की, उसमें x का टर्म नहीं है अभी, ठीक है ना? तो क्या करेंगे? सुनो, यहां लिख देंगे 1/x। अब यहां लिखा मैंने x² + 1। देखो जब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? नीचे तो वही आ जाएगा, यहाँ आएगा x² + 1। x नहीं होना चाहिए, तो यहाँ लिख दिया एक x, तो x × x कटेगा। देखो सुनो, तो देखो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कैसे होता है? 1/x का ln x, ये ऊपर वाले का डिफरेंशियल है, इसका डायरेक्टली याद रखना आगे से डिफरेंस इंटीग्रेशन, हाफ ऑफ ln x² + 1 हो जाएगा ये। हाँ भाई, समझ में आ रही बातें? देखो और लिख देता हूँ, बहुत छोटे छोटे तरीके बता रहा हूँ, ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। जैसे मान लो कभी ऐसा भी आ जाए, जरूरी नहीं x आए, मान लो x+2 आ गया, और मान लो यहाँ पर आ गया x² + 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम क्या करेंगे? हाँ भाई, क्या लिखेंगे इसमें डायरेक्टली बताओ? यहां मैंने लिखा 1/x+2 लिख दिया। बेटा ये छोटे तरीके या बड़े तरीके से करना चाहो तो कर सकते हो। अब मुझे पता है इधर आएगा x² + 4, ठीक है ना? अब x² कैसे गायब होगा? अगर यहाँ x+2 लिखा है ना, तो इसी का फैक्टर लिख दो x - 2। देखो अब एक बार एलसीएम देखो कितना आ रहा है। देखो फाइनल देखो, इधर x² + 4 आएगा, इधर आएगा माइनस टाइम्स x² माइनस का 4, तो 4 और 4 8 बचेगा। आराम से देख लो, क्या वही मिल रहा है क्या? बेटा x से मल्टीप्लाई करने पर काम नहीं चलेगा इसमें। अगर x से मल्टीप्लाई कर दोगे ओनली, तो यहाँ 2x हो जाएगा। देखो एक बार ढंग से, x² + 4 माइनस टाइम्स x² - 4, ऊपर 8 बचा, 8 से डिवाइड कर दिया। आ गया समझ में अब? तो इस तरह से छोटे तरीके से किया जा सकता है, ठीक है? अब देखो कभी आ जाए लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, या लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, तो तीनों को सोल्व करने का क्या तरीका है? लीनियर बराबर क्या लिखेंगे? a टाइम्स, समझ गए बात? ये डिफरेंशियल ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। क्या लिखेंगे जब भी आ जाए लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक? लीनियर अपॉन रूट में क्वाड्रेटिक, समझ गए बात? ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट में क्वाड्रेटिक, या लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक। क्या है करने का तरीका? आ रहे कॉन्सेप्ट समझ में? लिखेंगे लीनियर बराबर a टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, फिर कोफिशिएंट x का और किसका कंपेयर कर लेंगे? बेटा x को 1/t नहीं रखते यहाँ पे, लीनियर को 1/t नहीं रखते हैं, क्या लिखते हैं? लीनियर बराबर a टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। देखो जैसे क्वेश्चन है, ये लीनियर अपॉन रूट में क्वाड्रेटिक है क्या? तो क्या लिखेंगे? लीनियर बराबर a टाइम्स क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन, तो 2x + 3 आएगा, और प्लस का b करेंगे। आ गई बात समझ में? नहीं बेटा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना? बेटा जब फैक्टर पॉसिबल नहीं है किसके, ठीक है ना, तो फिर डिवाइड वगैरह करके और तरीके से किया जाता है। तो क्या मिलेगा? देखो सुनो, कोफिशिएंट कंपेयर किया तो 4 बराबर आ गया 2a, तो a बराबर आ गया 2, फिर 1 बराबर क्या आया? 3a + b, तो b बराबर बताओ क्या आ गया? 1 - 6 - का 5 आ गया,
तो देखो अब क्या करेंगे, 4x + 1 की जगह लिखेंगे 2 टाइम्स 2x + 3 और माइनस का 5। ये तो वैसे भी दिख रहा था इसमें, तो देखो 4x प्लस का 6 और माइनस का 5 वही आया। बट इससे फ़ायदा क्या होता है, यहाँ तो दिख गया डायरेक्टली भी, है ना, लेकिन कई बार क्या होता है आपको बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, उसके लिए किया जाता है। यहाँ क्या आया, x² + 3x + 2। अब देखो क्या हुआ है, ये बन गया 2 टाइम्स 2x + 3 dx और रूट में क्या आएगा, x² + 3x + 2। अब बताओ ये वाला पार्ट कैसे सोल्व होगा। इस वाले पार्ट में देखो क्या हो रहा है, इसको t² रखेंगे तो ऊपर dt है क्या, अरे नजर आ रहा है। देखो अपन ने क्या लिखा, इसको लिखा t², तो बताओ क्या आया, 2x + 3 dx दैट विल बी 2t dt। देखो क्या आ गया, ऊपर आ गया 2 टाइम्स 2t dt और नीचे आ गया t से t गया, यह आ गया 4t। यहाँ देखो क्या आया, यहाँ बनाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर, तो बताओ क्या बनेगा, x + 3/2 का होल स्क्वायर बनेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, 2 - 3/2 का होल स्क्वायर। तो बताओ कितना आया फाइनल, माइनस का 5 dx x + 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ कितना आएगा बताओ, 2 - 9/4। देखो 2 - 9/4 कितना होता है, माइनस का 1/4 होता है। इसका मतलब कितना आ जाएगा, -1/2 का होल स्क्वायर। अब बताओ रूट x² - a² का क्या आंसर होता है, रूट ऑफ x² - a² का क्या आंसर होता है बोलो। रूट ऑफ x² - a² का इंटीग्रेशन किसके टर्म में आता है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, लॉग। बताओ किसके टर्म में आता है, जल्दी बोलो, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, लॉग या कुछ और। 4 ऑप्शन दिए आपको बेटा, रूट x² - a² है, a² - x² नहीं। देखो कुछ बच्चे गलत लिख रहे हैं यार, बेटा साइन इनवर्स में थोड़ी आता है यार, साइन इनवर्स में a² - x² आता है, x² + a² और x² - a² लॉग के टर्म में आता है, समझ गए। तो यह आएगा -5 टाइम्स ln ऑफ x, x मतलब x + 3/2 प्लस रूट ऑफ x² - a²। आई बात समझ में। और जहाँ पे t कितना है, t बराबर क्या था, रूट ऑफ x² + 3x + 2। आया समझ में। साइन इनवर्स कब आता है, जब ये उल्टा होता 1/4 माइनस ये होता तो आता साइन इनवर्स। समझ में आ गई बात ये, यस और नो। ये सब गलती मत करना यार, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, एक बच्चा पूछ रहा था ना कि सर रूट 10x कैसे सोल्व होता है। बेटा रूट 10x भी यहीं से सोल्व होता है, रूट sin x सोल्व नहीं होता है। रूट 10x का इंटीग्रेशन ऐसे होता है, कैसे होता है, 10x को t² रखते हैं, ठीक है। अब सुनो क्या होता है, इसके लिए 2 चीजों का होना जरूरी है, ऊपर कुछ नहीं भी हो तो भी चलेगा, इसके लिए इसका और इसका होना जरूरी है। किसका और किसका होना जरूरी है, डेनोमिनेटर में x की पावर 4 और 1 का होना जरूरी है। ये हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, ऊपर कुछ नहीं हो तो भी चलेगा और हो तो भी चलेगा। देखो कैसे, कई बार क्या होगा, देखो इसके लिए क्या होना चाहिए, अगर नीचे x4 + 1 है तो ऊपर अपन को क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए x² + 1 या x² - 1 बनाना होता है। मान लो कई बार नहीं भी होता है, सपोज करो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं dx/x4 + 1, तो वो कैसे सोल्व होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। अब नीचे वाला 2 तो पड़ा रहता है, ऊपर वाले 2 को लिख देते हैं 1 + x² और 1 - x², और फिर x4 + 1 को दोनों को अलग अलग कर देते हैं, फिर क्वेश्चन सोल्व होता है। आई बात समझ में, 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ये और ये। मान लो कई बार क्वेश्चन ये आता है, क्या आता है क्वेश्चन, x² dx/x4 + 1, तो भी क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। आई बात समझ में।
अब क्या लिखते हैं ऊपर वाले 2x स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर से वही दो फंक्शन में टूटता है। तो जब टेन इनवर्स वाला क्वेश्चन सोल्व करते हो ना तो इस वाली प्रोफाइल में निकल के आता है। जैसे रूट 10x को सोल्व करते हो ना आप, तो देखो इस प्रोफाइल में बनता है। करें, देखो क्या आता है, 10x को रखते हैं टी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या आ जाता है 2t dt। तो देखो क्या आया, 10x को रखा है t, dx हो गया 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स मतलब 1 + t4। देखो ये वाली प्रोफाइल बन गई क्या, ये वाली प्रोफाइल बन गई क्या, अब समझ में आ गया। एक बार ये सोल्व होगा, एक बार ये सोल्व होगा। और मान लो कभी ऐसा आया, मैं बहुत सारे क्वेश्चन बता रहा हूं एक साथ, ये सब चीजें ध्यान रखना। अगर ये क्वेश्चन आया तो ये फर्जी क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है, ये इस प्रोफाइल का नहीं है, ये एक सिंपल क्वेश्चन है, ये एक सिंपल क्वेश्चन है। बताओ क्या करेंगे इसमें, अगर ऊपर 2 आता है या एक्स स्क्वायर आता है तो इस प्रोफाइल का क्वेश्चन है। ऊपर कुछ नहीं आता है या एक्स स्क्वायर आता है तो इस प्रोफाइल क्वेश्चन है। अगर लेकिन ऊपर एक्स आता है तो फर्जी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर को टी रखो, ऊपर आ गया डी टी, नीचे टी स्क्वायर प्लस 1, क्या बन जाएगा टेन इनवर्स टी। आया समझ में कुछ। तो ये सारी चीजें ध्यान रखोगे जो बताइए। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं जब ये प्रोफाइल आती तो ऊपर नीचे। देखो मैंने एक साथ सारी बातें बता देता हूं, मैं कोई भी टॉपिक शुरू करता हूं उसमें सारी चीजें बताता हूं, ये छोटी छोटी चीजें उनका ध्यान रखा करो। समझ में आ रही बात ये। अब सुनो ऐसे क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। अब सुनो, ऊपर अगर 1 + 1/x² है तो x - 1/x को t लेंगे, और ऊपर 1 - 1/x² है तो x + 1/x को t लेंगे। समझ गए बात ये। अब सुनो, असावरी ग्रामो, बेटा तुम्हारा नाम बड़ा क्या लिखा, ग्रामोपाध्याय, कहाँ के रहने वाले बेटा। चलो अब देखो, जैसे क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे x डिवाइड करेंगे x² से, डिवाइड बाई x²। बताओ क्या आएगा, 1 + 1/x², और नीचे आएगा x² + 1/x²। अब क्या करेंगे, ऊपर अगर 1 + 1/x² नजर आए, क्या नजर आ जाए 1 + 1/x², तो क्या पुट करेंगे, x - 1/x को t रखेंगे। किसको t रखेंगे, x - 1/x को t रखेंगे। एल हॉस्पिटल क्या होता है आपको बता दिया जाएगा अभी, न्यूटन लेबनिज में काम आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ठीक है, यहाँ आ जाओ। अगर प्लस है तो माइनस वाले को t रखेंगे। इससे क्या मिला, देखो x का 1 + 1/x² हो रहा है ऐसा। अब देखो नीचे वाले को चेंज करना है, मैंने इसका स्क्वायरिंग किया तो क्या मिलेगा, x² + 1/x² - 2 × x × 1/x। x से x कट गया, तो बताओ x² + 1/x² की वैल्यू क्या आई, t² + 2 आ गई। ठीक है, तो यह आ जाएगा dt, नीचे आ गया t² + 2। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी बोलो। x² + a² का इंटीग्रेशन क्या आता है, tan इनवर्स, sin इनवर्स या कुछ और, मुझे नहीं पता है। अबे क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, जल्दी बोलो। tan में आता है, sin में आता है, कोट में आता है, या कुछ आता ही नहीं है सर, हम क्या मतलब है, किसी में भी आए tan में आता है। क्लियर है बात। तो 1/a tan इनवर्स t/√2 + c, जहां पर t क्या है, x - 1/x है। क्लियर है बात, सभी को कर लेंगे ना। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, लीनियर रूट लीनियर हो, क्या बोलते हैं, लीनियर रूट लीनियर या क्वाड्रेटिक रूट लीनियर, इन दोनों में किसको पुट करेंगे, लीनियर को t² पुट करेंगे। किसको पुट करेंगे, लीनियर को t² पुट करेंगे। समझ में आ गया। जब तक रूट में लीनियर होगा, सुन लिया ढंग से, अगर रूट के अंदर लीनियर होगा तो लीनियर को क्या रखना है, हाँ भाई, अगर रूट के अंदर लीनियर है तो लीनियर को t² रखना है।
ठीक है ना। अब देखो, अगर लीनियर रूट क्वाड्रेटिक है, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर को 1/t रखेंगे, समझ गए। और अगर क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक है तो यहां पर जरूर नहीं, देखो क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक है तो क्या पुट करते हैं, x को 1/t। जब क्वाड्रेटिक कैसी है, एक्स स्क्वायर बी प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू। मान लो क्वाड्रेटिक ऐसी है, मान लो क्वाड्रेटिक अगर ऐसी है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5, ऐसे Q2 भी कुछ आ रही है, 3 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 5 कुछ भी आ रही है, तो फिर x माइनस 1 को पुट करेंगे 1/t। समझ गए बात, ये मतलब लीनियर टाइप को पुट करना है 1/t, दोनों में सेम बनानी है। समझ गए क्या करना है, x को 1/t कब रखना है, जब इसमें जैसा हो, Q1 मान लो आ गया 2x स्क्वायर प्लस 5, Q2 आ गया x स्क्वायर प्लस 3, तो x को 1/t रखेंगे। और अगर किसी और लीनियर का स्क्वायर बन रहा है तो उसको 1/t रखेंगे। समझ गए बात, ये बेटा सबसे सब देखो इस पर क्वेश्चन कम आता है। जनरली जो सबसे इंपॉर्टेंट था ना इसमें, साइन कोस वाला हो गया, ये वाला इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। अब देखो एक ये प्रोफाइल, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अपन ने किया था ना, जितना साइन होता है उतने कोस से डिवाइड करो, m प्लस ए नेगेटिव वाला, ये बिल्कुल वैसा ही प्रोफाइल है। देखो क्या लिखा हुआ है, ये पावर में 1/4 है, देखो क्या लिखा हुआ है, समझ गए। तो ये पूरा लिखा हुआ है dx अपॉन x माइनस 1 की पावर में बेटा 3/4 है, और x प्लस 2 की पावर में 5/4 है। इसको ऐसा मत समझ लेना कि रूट है उसकी पावर 1/4 है, नहीं है। जैसे कभी पावर होती है, यहाँ पे लिखा होता है 3, इसका मतलब इसकी पावर 1/3, यहाँ लिखा होता है 4 तो इसकी पावर 1/4, इस तरह से होता है। आई बात समझ में। तो देखो बेटा थोड़ा सा करोगे तो जैसे बिल्कुल ऐसा था इसमें, नहीं और भी इंपॉर्टेंट है ना, जैसे जो कुछ बेसिक जैसे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना, ठीक है ना, सब चीजें बेटा थोड़ा थोड़ा एक बार बस एक बार दिमाग में डाल लो। मैं भी 5 मिनट में रिवीजन करा दूंगा लास्ट में, ठीक है ना, कि इसको ऐसे याद करना है, इसको ऐसे याद करना है, ठीक है, चलेगा ना ऐसा। अब देखो, अब ये भी बिल्कुल सेम प्रोफाइल है। इसके प्रोफाइल का क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा, ये प्रोफाइल है, दोनों की पावर का सम 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे देखो, क्या दोनों की पावर का सम 2 है, क्या दोनों की पावर का सम 2 है, क्या दोनों की पावर का सम 2 है क्या। इसका मतलब क्या करेंगे, किसी भी एक को दूसरे से डिवाइड कर दो उतनी बार, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, जितना x माइनस 1 है ना उतना x प्लस 2 से डिवाइड कर दो। उल्टा भी कर सकते हो, तो जब डिवाइड करोगे तो बेटा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना। अब बताओ क्या आया, यहाँ आ गया x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर 3/4, और यहाँ बताओ कितना आ गया, x प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 8/4, 2 आ गया। तो यहाँ आ गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया, कितना आ गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ चुका है। अब सुनो, अब क्या पुट करेंगे इसमें, अब इसमें अपन पुट कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद अपन ने क्या किया, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 को रख दिया t। अब देखो क्या आ गया, नहीं बेटा बाय पार्ट्स करोगे क्या, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा इसमें, बाय पार्ट्स मत लगा देना, ठीक है ना। हाँ भाई क्लियर से कहा बता रहा हूँ, समझ में आ भी रहे हो, अरे समझ आ भी गयो, ये नहीं आए हो, अरे छोरा छोरी हो ऐसे बोलते हैं ना देसी लैंग्वेज में, समझ आ भी गयो, ये नहीं आए हो। चलो देखो सर, आई डोंट नो हिंदी, कोई बात नहीं बेटा, अंग्रेज चले गए तुम्हें छोड़ गए, अंग्रेजों को बोलना था कि अब हमको हिंदी भी सिखा के जाओ, ठीक है ना।
चलो अब देखो, इसको क्या आ गया, x का 1 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस इसका 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, dx बराबर हो गया dt। अब देखो क्या हुआ, x से x गया, 2 प्लस 1 बन गया 3, तो क्या आ गया 3dx अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया dt। तो बताओ क्या लिख देंगे अपन, यह आ गया dt बाई 3 और ये क्या आ गया t की पावर 3/4। तो बताओ क्या आंसर आ गया, 1/3 t की पावर में माइनस 3/4 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/4 प्लस 1, नीचे 1/4 बचेगा तो यह आ गया 4/3 x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 उसकी पावर में 1/4 प्लस c। बताओ कौन सा आंसर आया। हाँ भाई क्लियर है क्या। हाँ भाई कर लेंगे, बताओ कौन सा आंसर है, 4/3 x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ऐसे क्वेश्चन में आंसर टिक करते टाइम ध्यान रखना। हाँ भाई समझ गए बच्चों, कर लोगे। अरे मैं तो कुछ ही मजाक करता रहता हूँ, ठीक है ना, मस्त रहा करो। आपस में क्यों लड़ाइयाँ करते रहते हो चैट में, ठीक है ना, मैं तो वैसे बोलता रहता हूँ, तुमको पता है ना। चलो आपस में लड़ाइयाँ मत किया करो चैट में बैठ के, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे इधर। सर हैदराबाद में बात करो, मेरे को पता ही नहीं हैदराबादी में कैसे बोलते हैं। चलो हो गया ये क्वेश्चन का ध्यान रखना। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, समझ गई बात। ये सर हैदराबादी स्लैंग में बात करो, बेटा मुझे नहीं आता हैदराबादी में बात करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, ध्यान रखना, जेईई के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या करेंगे, देखो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, जैसे x की पावर n 1 प्लस एक्स के n। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ये x की पावर n और 1/n, तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ तो x की पावर 1 मिलेगा। अगर मैं इसको बाहर लूंगा तो यहाँ आएगा x की पावर में n प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ मिलेगा 1/xn। तो हम क्या जानते हैं, जैसे देखो एक चीज ध्यान रखना, 1/x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस 1/x²। अगर मैं आपसे पूछूं 1/x² का डिफरेंशियल बताओ तो x की पावर -2 है तो आएगा -2/x³। अगर मैं आपसे पूछूं 1/x की पावर 5 का बताओ तो आप क्या लिखोगे, -5/x की पावर 6 लिखोगे। क्यों, x की पावर 5 का क्या, -5 का क्या होता है, -5, x की पावर -5 -1। क्लियर है बात ये। तो अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसको कॉमन लेते हैं और फिर क्या करते हैं 1 + 1/xn को t लिख देते हैं। जैसे देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है देखो, x की पावर 5x³ + 1 लिखा हुआ है। तो देखो इसमें क्या किया अपन ने, एक इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, या तो इसको कॉमन लेने पे या इसको कॉमन लेने पे काम चल जाएगा। एक बार अपन x की पावर 5 को बाहर निकालते हैं। देखो अगर मैं x की पावर 5 को बाहर निकालता हूं तो बाहर क्या आएगा, x की पावर 15 आएगा। बताओ क्या बचेगा, 1 + 1/x² बचेगा और 1/x5 बचेगा। अब मैंने एक बार इसको ऊपर डिवाइड किया तो यह आ गया 2/x³ और 5/x की पावर 6। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको x की 1/x² का डिफरेंशियल क्या होता है, -2/x³। x की पावर 1/x² 5 का -5 अपन, तो दिख रहा है ऐसा, बिल्कुल दिख रहा है। तो बताओ क्या करेंगे इसमें, 1 + 1/x² + 1/x5 को रखेंगे t, रखा तो क्या हो जाएगा। एक काम करना, तुम लोग एग्जाम दे के आने के बाद में इधर आ जाना कोटा, ये मेरे को है ना, और मेरे को सारी लैंग्वेज सिखा जाना, फिर मैं तुमसे उसी टोन में बात करूंगा, ठीक है ना। डन, डील डन कर लें, यस और नो। भाई सिखानी पड़ेगी ना यार, मुझे भी तो ट्रेनिंग दो तुम लोग थोड़ी सी, है ना, आके। आप सिखाओगे तो ये तो बात करेंगे, ठीक है। कौन बोल रहा था हैदराबाद वाली लैंग्वेज में, तो बेटा आ जाना एक बार, है ना, सिखा जाना मेरे को, ठीक है ना। कर लेंगे एक दिन चाय पे चर्चा, ठीक है ना, चाय पे चर्चा विद डिफरेंट लैंग्वेजेज। फीस के रूप में तुमको चाय नाश्ता मिलेगा बढ़िया, ठीक है ना, मेरी तरफ से पार्टी, ठीक है ना।
सर मुझे सारी लैंग्वेज आती, तो तुम सारी सिखा जाना। चलो इधर आ जाओ, तो इसको t माना तो क्या मिलेगा, 1 का 0 -2/x³ -5/x6 बराबर dt। इसका मतलब ऊपर आ गया -dt, नीचे आ गया t³। अब ये गड़बड़ मत कर देना। देखो ऐसे इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होगी, ठीक है ना, कि आप लोग यहां पर डिफरेंशिएशन कर रहे थे, गलती से यहां मत लिख देना -3/t⁴। डिफरेंशिएशन करते करते इंटीग्रेशन का भी डिफरेंशिएशन कर दोगे। समझ गए बात ये? तो क्या करोगे, अब इंटीग्रेशन है, यहां गड़बड़ होगी कई बार। तो क्या मिलेगा, अब इसका इंटीग्रेशन t⁻³ -3+1 -3+1 करना है, ठीक है। तो कितना आ गया, -2, तो ये आ गया 1/2 और नीचे आ गया t²। तो आंसर आ जाएगा 1/2 और t² लिखेंगे तो 1 + 1/x² + 1/x5 का होल स्क्वायर और प्लस का c। क्लियर है बात है सभी को? हाँ भाई कर लेंगे। डिफरेंशिएशन मत कर देना, लास्ट में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। चलो तो सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या आएगा, x⁵ का आएगा, x⁻10 आएगा ऊपर बेटा, और यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा x⁵, यहाँ आएगा x³, यहाँ आएगा 1 का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये जैसे ये 10⁻n, तो इसमें कुछ नहीं है, इसने क्या पूछा है, i6 + i4 बताओ। तो i6 + i4 बताओ क्या आएगा, n की जगह पे 6 रखेंगे और n की जगह पे 4 रखेंगे। अब बताओ इसमें क्या करेंगे, बताओ क्या कॉमन आ रहा है, 10⁻4 कॉमन आ रहा है, क्या बच गया, 10² x प्लस का 1 बच गया। अब देखो तो यहां बन गया 10⁻4 और ये हो गया sec² x। अब बताओ क्या करेंगे, 10x को रखेंगे t, तो sec² x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये बनेगा t4 dt। बताओ क्या आंसर आएगा, t⁵5/5 + c, जहां पर t कितना है, 10x है। क्लियर है बात, ये कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन है, ये इंडेफिनेट का अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करके बताओ, फटाफट से करके बताओ। ये इंडेफिनेट का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ भाई क्या करेंगे, देखो x³ + 1/x³ है। पहले देखो x³ + 1/x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ। x³ का होता है 3x² और 1/x³ का बताओ -3/x4 होता है। अब थोड़ा सा देखो इसमें, अगर मैं इसी को t मान लूं थोड़ी देर के लिए, देखो क्या हो रहा है, ठीक है ना। अगर अपन इसमें देखें तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज्यादा नहीं। देखो सारे आंसर देख के लग रहा है कि log of tan इनवर्स आ रहा है, इसका मतलब इसी को t मान लिया गया होगा। देखो अगर मैं tan इनवर्स को ही t मान लूं तो देखा जाए क्या हो रहा है। अब tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस इसका होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर देखो क्या आएगा, x⁻6, इसका होल स्क्वायर आ रहा है x⁻6 प्लस 1/x⁻6 और प्लस 2 आएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x³ का कितना आ रहा है बताओ, x³ का 3x² और इसका -3/x4 dx बराबर dt। अब देखो कितना मिल रहा है, वहां से 3 कॉमन ले लो और एलसीएम ले लो। 3 कॉमन ले लिया और एलसीएम ले लिया तो इधर आ गया x⁻6 और -1 अपॉन बच गया x4। उधर एलसीएम ले लिया x⁻6 का, अगर x⁻6 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा x⁻6 प्लस x⁻12, समझ गए, +1 और प्लस आ जाएगा 2 टाइम्स x⁻6। अब देखा जाए तो क्या हुआ देखो, ठीक है, ये आया, दैट विल बी dx बराबर dt। अब देखा जाए तो देखो ये क्या बन गया, ये x4 है
और ये x6 से एक एक्स स्क्वायर बचेगा, ऊपर चला गया तो यह आ गया 3 टाइम्स x की पावर में 8 और माइनस का एक्स स्क्वायर, और नीचे बताओ क्या आ गया, x की पावर 12 प्लस 3x6 और प्लस का 1 बराबर dt। इसका मतलब ये पूरा फंक्शन ही dt बन गया और नीचे आ गया t। तो व्हाट इज द dt बाई टी, ln t प्लस c। तो बताओ आंसर कौन सा दिख रहा है ln t में, ln t वाला आंसर कौन सा दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। आ गई बात समझ में? सॉरी 3 भी है, मैं 3 लिखना भूल गया, सॉरी पहला आंसर नहीं है इसका। देखो अभी गड़बड़ हो जाता ना, dx की जगह क्या आ गया, dt बाई 3 आएगा बेटा, तो dt बाई 3 आएगा तो यहाँ आएगा 1/3 ln t। तो 1/3 ln t देखो क्या आएगा, ln ऑफ tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1/x³ और इस पूरे की पावर में 1/3 प्लस c। कौन सा आंसर आ जाएगा बताओ, 1/3 कौन से ऑप्शन में है, 1/3 है ऑप्शन नंबर डी में। समझ गए, जरा सी समझ गए, नजर हटी और दुर्घटना घटी, समझ गए बात ये। तो ये बिल्कुल साफ एग्जाम्पल है इसका। अगर आप 3 से डिवाइड करना भूल गए तो आप आंसर ए कर दोगे। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब देखो सिंपल सी बात है, एक तो एक्स, देखो मैं एक बार फटाफट से बता देता हूं। देखो ये प्रोफाइल सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लीनियर क्वाड्रेटिक ध्यान रख लेना। एक ये वाली प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है ना, दिख रही है आपको सबको। ये डायरेक्टली याद रख लेना, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक हो तो लीनियर बराबर क्या लिखते हैं, ए टाइम्स डिफरेंशियल क्वाड्रेटिक प्लस बी लिखते हैं, ठीक है। बाकी पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा सा याद ध्यान रखना, ठीक है। एक ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाली प्रोफाइल कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। बाकी ये देखो ये तो सिंपल सी प्रोफाइल है कि ये वाला फॉर्मूला e की पावर x साइन बी एक्स कोस बी एक्स वाला, और एक ये वाली प्रोफाइल, ये भी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, ठीक है बेटा, इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये था अपना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन।